डियर ऑल, वेलकम टू द चैनल। चलिए इसका वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है VRCC वर्सेस SCC, वाइब्रो रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट। देखिए ये फोटो में कंक्रीट रोलर के साथ वाइब्रेट हो रहा है। सेकेंड वन, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। ये देख सकते हो कैसे कम फ्लो हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं इसका। वाइब्रो रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट। वाइब्रो रोलर कम्पैक्टेड कंक्रीट इज डिफाइंड एज concrete compacted by the roller as per ACI 207.5R। ACI तो आप जानते होंगे, अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट। देखिए ये फोटो में देखिए कंक्रीट को वाइब्रो रोलर में हम लोग कंपैक्ट कर रहे हैं। तो उसी जो कंपैक्शन का प्रोसेस है उसी को लेके कंक्रीट का नाम दिया गया है, which named by the construction method used to build it. It is a concrete of zero slum consistency। ये देख सकते हो तो कुछ भी नहीं हो रहा है पूरा, मतलब इन्हें स्लम है ही नहीं। जीरो स्लम में जहाँ रखोगे तो उधर रुक जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, द रोलर कंपैक्टेड कंक्रीट इज कंस्ट्रक्टेड विदाउट रेनफोर्समेंट स्टील फॉर्मवर्क जॉइंट्स एंड फिनिशिंग। इसमें कुछ रेनफोर्समेंट नहीं आता है, फॉर्मवर्क भी नहीं। आप तो फोटो में क्लैरिटी के साथ देख सकते हो, इसमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड इफेक्टिव कंसोलिडेशन which will help to achieving satisfactory density, high strength। और स्ट्रेंथ भी कितना तक होना चाहिए, मैक्सिमम हो जाएगा वो 60 एमपीए तक जाएगा, 60 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर तक जाएगा। और स्मूथनेस और सरफेस टेक्सचर, तो प्रॉपर वाइब्रेशन होने से हमको ये चीज़ें मिलेगा। क्या क्या मिलेगा, डेंस मटेरियल मिलेगा, उसके बाद कम्पैक्ट स्ट्रेंथ बराबर रहेगा, स्मूथनेस रहेगा, सरफेस टेक्सचर भी क्लियर रहेगा कम्पैक्ट होने की बात। तो इसलिए हमको इंश्योर करना है कम्पैक्शन होने का। ठीक है। उसको इसमें यूजिंग मटेरियल क्या क्या यूज होता है। The mixed design of VRCC usually consists of a high amount of stones, Portland cement, with a replacement of fly ash। मतलब पोर्टलैंड सीमेंट पूरा नहीं जाएगा, उसमें कुछ पार्ट हम क्या करेंगे, फ्लाई एश डाल देंगे। ये मिनिमल अमाउंट ऑफ सैंड, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर, जो कि हम लोग कम कम देंगे। इसमें पानी भी कम देंगे, एग्रीगेट भी कम देंगे और वाटर भी कम देंगे। ये देख सकते हो इसमें हम लोग डोजिंग कर रहे हैं इसको, कंक्रीट को। आगे चलते हैं। VRCC is used for rehabilitation and construction of dams, roads, airfields, parking lots, power plants, road shoulders, स्टोरेज फैसिलिटीज, मिलिट्री फैसिलिटीज एंड अदर इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस। तो ये जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं VRCC, ये इतना सारा जगह में हम लोग यूज कर रहे हैं इसको। एंड द मेन एडवांटेज इज टू यूज दिस VRCC फॉर रिड्यूस कॉस्ट एंड टाइम फॉर कंस्ट्रक्शन। अभी क्या हम लोग को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रहा है, सीमेंट क्वांटिटी कम यूज हो रहा है, कंपैक्शन भी हम लोग डायरेक्टली कर रहे हैं, तो उसमें कॉस्ट कम आ रहा है। तो उसके लिए हम लोग क्या हो रहा है, टाइम भी सेविंग हो रहा है। देखो, द कंक्रीट कैन बी लेड वेरी क्विकली फ्रॉम 60 टू 120 मीटर्स पर आवर। एक घंटे के अंदर 60 टू 120 मीटर्स हम लोग डाल सकते हैं। तो ये देखो दोनों फोटो, एक डैम का है, ये भी एक डैम का है, देखो VRCC में यूज हो रहा है, क्योंकि कंक्रीट हो रहा है इसमें। नेक्स्ट चलते हैं आगे। एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग VRCC क्या है वो, कैन विस्टैंड हाई टेम्परेचर, कितना भी टेम्परेचर आए वो रजिस्ट कर लेता है। उसका मेन रीजन क्या है, उसमें सीमेंट कम रहता है। ठीक है। नो रूटिंग। नो रूटिंग क्या है, जो रोड है, रोड के ऊपर हम देखेंगे कभी कभी रोड के ऊपर क्या होता है, ऐसे गड्ढा टाइप का, लाइन टाइप का, ड्रेन टाइप का हो जाता है, जो टायर वगैरह ऐसे दब गया होगा और रूट का एक टाइप का हो गया होगा। तो वो उस कंक्रीट में और ऐसे रूटिंग टाइप का नहीं होता है। और क्या नहीं होता है, रेजिस्टेंस टू पुशिंग या फिर शॉपिंग। जो हम लोग रोड के ऊपर साफ सफाई करते हैं या कुछ होता है, कुछ गिर गया है, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो क्या होता है, रोड के ऊपर ऐसे स्क्रैच टाइप का होकर वहाँ से कुछ गड्ढा टाइप का होता है, कुछ कहीं मतलब ऐसे धक्का स्क्रैचिंग टाइप का होता है। तो ऐसे जैसे हम मारने से मतलब जब बोला था बेलचा मारने के टाइम वो ऐसे कुछ खराब नहीं होगा रोड। तो रेजिस्टेंस टू पुशिंग। ठीक है। उसके बाद देखिए नो पॉटल्स, तो रोड के ऊपर ऐसे गड्ढा गड्ढा भी नहीं होता, उसमें पॉटल नहीं बनता, इसको पॉटल्स बोलते हैं, रोड के ऊपर जो गड्ढा रहता है। उसके बाद तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग प्लेसमेंट कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट आर मिनिमाइज्ड बिकॉज, क्यों हमारा कॉस्ट इसमें कम आ जाता है, कंक्रीट कैन बी शिफ्टेड बाय डंपर और ट्रक्स स्प्रेड बाय बुलडोजर्स। फोटो दिखाया था पहले, वो बुलडोजर फोटो था उसमें। एंड कंपैक्टेड बाय द वाइब्रेटरी रोलर्स। अब देखिए इसके लिए इसका कॉस्ट कम आ रहा है। ठीक है। तो इसको हम लोग प्रीफर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, हम दूसरा पार्ट देखते हैं अभी। VRCC के बाद में SCC, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट क्या है, उसमें क्या क्या हम लोग डिफरेंसेस क्या है उसको देखेंगे। पहले इसको पढ़ लेते हैं वो क्या है। ACI 237 defines self compacting concrete SCC as highly flowable non-segregating concrete that can spread into
place, fill the formwork, encapsulate द reinforcement without any mechanical consolation। वो क्या है, ये वर्ड क्या है, एनकैप्सुलेट, वो क्या है, जो मतलब कंक्रीट वंक्रीट जैसे कहीं घुस के जाने के लिए जहाँ लेंदी बहुत ज़्यादा होगा रेनफोर्समेंट, तो वहाँ कंक्रीट जाता नहीं, तो क्या हो जाता है वहाँ पे, तो उसके अंदर वो उसको रास्ता बना के जाता है, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी अगर हम यहाँ पे बड़ा कंक्रीट, हम नॉर्मल कंक्रीट डालेंगे तो क्या उसके अंदर जाता है नहीं, रास्ता नहीं है बोल के रुक जाता है, तो लेकिन ये क्या होगा, उसको रास्ता बनाता है, जैसे कैप्सूल मतलब कवर पे रहना, उसको खोल देता है, रास्ता बना के वो चला जाता है अंदर से, इजी फ्लोएबल है ना वो, हाई फ्लोएबल है, तो घुस जाता है और सेग्रीगेशन भी नहीं होता उसमें। उसका दूसरा बार में क्या पढ़ेंगे अभी, दूसरा मीनिंग में, एससीसी possesses superior flow ability in its fresh state that performs cell compaction and material consolidation without segregation issue। तो सेग्रीगेशन इशू भी नहीं होता है, वो आराम से हमारा फ्लो होकर चला जाता है, जो इसका मीनिंग है बताया कि वो कहीं भी कितना भी कंजेस्टेड रहे और इन्फोर्समेंट के अंदर वो घुस जाता है। और वो क्या बोला है, ऑटो लेवल जैसे बोल सकते हैं आप, सेल्फ कम्पैक्टिंग, इसमें देखो आराम से अपना लेवल होकर वो जा रहा है, फ्लो इसमें दिख रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। मटेरियल यूज्ड, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, ये दोनों हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो साइज ऑफ एग्रीगेट्स यूज्ड फॉर एसीसी डिजाइन इज लिमिटेड टू 20 mm। डेफिनेटली हम तो अभी बताए ना, कंजेस्टेड जहाँ पे रेनफोर्समेंट रहेगा वहाँ पे हम लोग कंक्रीट वहाँ भी हो जाता है, तो अभी ज़्यादा बड़ा एग्रीगेट यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली उसके अंदर जा नहीं पाएगा। थर्ड पॉइंट, इफ द रेनफोर्समेंट एम्प्लॉयड फॉर द स्ट्रक्चर इज कंजेस्टेड, द एग्रीगेट साइज यूज्ड कैन बी इन द रेंज ऑफ 10 to 12 mm। तो उसको और छोटा कर देना, और ज़्यादा और भी लेंदी रहे और भी कंजेस्टेड रहेगा तो 20 से भी कम करके 10 to 12 mm भी करना पड़ेगा, कर सकते हैं हम। और उसके बाद क्या है, द फाइन एग्रीगेट यूज्ड इन एससीसी कैन बी आइदर नेचुरल एग्रीगेट और मैन्युफैक्चर्ड एग्रीगेट्स, एमसीआर जो बोलते हैं, विथ ए यूनिफॉर्म ग्रेड। द फाइन एग्रीगेट विथ द प्रैक्टिकल साइज लेस देन 0.0125 mm आर जनरली यूज्ड। तो उतना में 0.125 mm का जो साइज है उससे भी कम साइज का हम लोग यूज़ करते हैं इसमें। अच्छा, ये हो गया हमारा मटेरियल, हम लोग कोर्स एग्रीगेट और सीमेंट क्या यूज़ करते हैं। उसके बाद हम लोग मिनरल एंड मिक्सचर भी कुछ यूज़ करते हैं, वो पढ़ते हैं उसके बारे में। ग्राउंड ग्रैनुलेटेड ब्लास्ट फर्नेस स्लैग, जिसको हम बोलते हैं जीजीबीएस। द जीजीबीएस ऑफ द यूज ऑफ जीजीबीएस हेल्प टू इम्प्रूव द रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। तो रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, फ्लोएबल प्रॉपर्टी, फ्लो करके रखने का, कुछ भी मतलब जो प्रॉपर्टी क्या फ्लो करेगा, तो वो प्रॉपर्टी के कारण उसको हम यूज़ करते हैं उसमें। दूसरा वाला क्या है, फ्लाइस, द फाइन फ्लाइस पार्टिकल्स हैव टू इम्प्रूव द फीलिंग ऑफ द इंटरनल कंक्रीट मैट्रिक्स विद द फ्यूअर पोर्स। अभी ये तो कंक्रीट है, कंक्रीट के अंदर क्या हम लोग अलग अलग टाइप का, अलग अलग साइज का हम लोग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो जो बहुत उसमें कुछ वॉइड्स रहते हैं, सेग्रीगेट का वॉइड सैंड में फिल होता है, सैंड का वॉइड सीमेंट में फिल होता है, तो ऐसे अलग अलग साइज का हम लोग फिल करते करते जाते हैं। तो उसके हिसाब से जो फ्लाई है सबसे जितना मिनिमल वॉइड्स रहेगा वो छोटा से छोटा जो पोर्स रहेगा उसको फिल करेगा, ड्यू टू इसका छोटा पर्टिकुलर साइज के लिए। उसका आगे देखते हैं, सिलिका फ्यूम्स, द यूज ऑफ सिलिका फ्यूम्स हैव टू इंक्रीज द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो सेल्फ कंपैक्टिंग नेचर जो है वो सिलिका फ्यूम के थ्रू से मिलता है। स्टोन पाउडर, the use of stone powder is in SCC is used to improve the पाउडर कंटेंट ऑफ द मिक्स। वो पाउडर कंटेंट वही मतलब पतला वाला या फिर जो डॉस्ट पार्टिकल बोल सकते हो, पोर्स भरने के लिए, वर्ड्स को भरने के लिए वो यूज होता है। फाइनली देखते हैं केमिकल एंड मिक्सर क्या यूज होता है। जनरल हम लोग क्या सुपर प्लास्टिसाइजर यूज कर रहे हैं आज के दिन में कंक्रीट में, नॉर्मल कंक्रीट में, तो उसमें ये बोल रहा है कि न्यू जनरेशन सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर कॉमनली यूज्ड फॉर एससीसी मिक्स डिजाइन। वो जो आज हम लोग आजकल जो यूज़ कर रहे हैं सुपर प्लास्टिसाइजर, वही उसमें भी यूज़ हो सकता है। और उस सुपर प्लास्टिसाइजर का हमारा जो यूजिंग है वो क्या है, जनरली हमारा जो बेसिक रीजन क्या है उसको यूज़ करने का, वो हमारा सेटिंग टाइम को हमारा कंट्रोल रेंज में रहता है, हमारा रिक्वायरमेंट के हिसाब से लाता है। इनिशियल सेटिंग टाइम को बढ़ाता है और फाइनल सेटिंग टाइम को कम करता है। चलिए आगे चलते हैं। एससीसी इज यूज्ड फॉर, किस किस काम यूज होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स विथ कॉम्प्लिकेटेड एनफोर्समेंट। तो हम कंजेस्टेड जहाँ पे वो कॉम्प्लिकेटेड एनफोर्समेंट जहाँ होता है, हम पहले फोटो देखे थे वो वाला में, उसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एससीसी इज यूज्ड फॉर रिपेयर्स, रिस्टोरेशंस एंड रिन्यूअल कंस्ट्रक्शंस। कहीं पे कुछ पुराना वाला काम में रिनोवेशन कर सकते हैं, रिन्यूअल हो सकता है, कुछ रिपेयर काम लगा सकते हैं, वो कर सकते हैं। हाईली स्टेबल एंड ड्यूरेबल रिटेनिंग वॉल्स आर कंस्ट्रक्टेड विद द
हेल्प ऑफ एससीसी, जहाँ पे हम लोग रिटर्निंग वाले, जहाँ पे मतलब हमारा एससीसी का यूज़ का क्या है, वो वाइब्रेटर यूज़ की जरूरत नहीं पड़ेगा, वो ऑटो वाइब्रेशन हो जाता है, ऑटो लेवल हो जाता है। तो जो हमारा जहाँ पे कंक्रीट जितना अच्छा वाइब्रेट होगा उतना उसका अच्छा स्ट्रेंथ आएगा, अच्छा हेवीली वो ड्यूरेबल बनेगा। तो ये हाईली ड्यूरेबल कंक्रीट रिटर्निंग वॉल भी हम लोग इसमें बनाते हैं। SCC is employed in the construction of raft and pile foundations। पाइल फाउंडेशन वगैरह में भी वो कंक्रीट जो अंदर जाता है, हम जिसमें बोलते हैं ना ट्रिम लोअर करते हैं उसमें, तो वो पाइल वगैरह में या फिर पाइल कैप वगैरह में, उस सब में हम रैफ्ट वगैरह में हम इसको यूज़ करते हैं। SCC जहाँ पे हमको वाइब्रेशन का थोड़ा सा दिक्कत ज़्यादा होता है, जहाँ पे कंपैक्शन हम लोग बराबर से नहीं कर पाते, तो ये लोग ये ऑटो कंपैक्शन फैक्टर यूज़ होता है, तो SCC यूज़ होता है वहाँ पे, सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कंपैक्टिंग कंक्रीट, वो क्या है, वो मेजर चीज़ क्या है, वो वही है मेजर, इसको जानना है। Filling ability, the property of concrete is the ability to flow under its own weight without any vibration provided internally। तो क्या बोल रहा है, हमको कोई भी इंटेंशनली कोई भी वाइब्रेशन हमको नहीं देना है, वो अपने आप वो अपना सेल्फ कंपैक्टिंग सेल्फ लोड में वो चला जाएगा, जहाँ भी जो फ्लो रोड वे मिलेगा वहाँ चला जाएगा, ऐसे वो रुकेगा नहीं। उसके बाद क्या है, पैसिंग एबिलिटी, द प्रॉपर्टी इज द एबिलिटी ऑफ द कंक्रीट टू मेंटेन इट्स होमियोजेनिटी। होमियोजेनिटी मतलब क्या, ऐसे एक सेग्रीगेशन नहीं होना है कि यहाँ पे एक एग्रीगेट चला गया, यहाँ पे स्लरी चला, ऐसा नहीं, वो होमोजेनियसली पूरा का पूरा स्प्रेड होकर रहेगा, जहाँ पे जैसे जाना है पूरा आराम से रहेगा, अच्छे से पास होकर जाएगा हर जगह से। एंड लास्ट वन, सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस, दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट नॉट टू अंडरगो सेग्रीगेशन व्हेन इट फ्लोज ड्यूरिंग द सेल कंपैक्शन प्रोसेस। सेग्रीगेशन चीज़ क्या है, एक्चुअली क्या, एग्रीगेट अलग हो जाना है, और मतलब जो कंक्रीट का क्वांटिटी है, कंक्रीट से हमारा एग्रीगेट बाहर आ जाना है, साइड रहना, सेग्रीगेट हो जाना पूरा, तो वो चीज़ में नहीं होता है, ये जो भी होता है पूरा मिक्स होके होमोजेनियस होके और फ्लो होके जाता है, तो ये उसका सेग्रीगेशन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी। लास्ट में क्या है, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एससीसी, उसका एडवांटेजेस हमको क्या है हम उसको यूज़ करने से। द परमेबिलिटी ऑफ द कंक्रीट स्ट्रक्चर इज डिक्रीज्ड। परमेबिलिटी क्या होता है, जो पानी पास करके जाना, तो जैसे डैम वगैरह में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर कोई छत के ऊपर यूज़ कर रहे हैं, या कोई वाल वगैरह में, कोई टैंक वगैरह में, ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक हमारा घर के सामने ऊपर जो बनाते हैं, तो वो उसमें क्या, इसको यूज़ करने से जब कंक्रीट का बराबर कंटिन्यूटी रहेगा, मतलब क्या, कंक्रीट के अंदर कुछ होल नहीं रहेगा, कुछ लीकेज नहीं रहेगा, तो डेफिनेटली वाटर जो स्ट्रक्चर से बराबर रहेगा, तो वो परमेबिलिटी नेचर के लिए हम उस कंक्रीट को वहाँ यूज़ करते हैं। उसके बाद SCC एनाबल्स फ्रीडम इन डिजाइनिंग कंक्रीट स्ट्रक्चर्स, तो हम लोग का क्या, कोई भी शेप का हम लोग बना सकते हैं मिडल इन डिजाइन कि यहाँ कंक्रीट वाइब्रेटर नहीं मार सकते, ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा, ऐसा कुछ हम कहीं भी बना सकते हैं, क्योंकि हमारा कंक्रीट जो है रास्ता मिलने से ऑटोमेटिकली जाएगा, तो वाइब्रेशन का टेंशन हमको लेने की जरूरत ही नहीं, कुछ तरह से भी किस टाइप का चाहिए तो हम फॉर्म्स को दे सकते हैं, मतलब आर्चिस टाइप दे सकते हैं, ब्लॉकेज कुछ भी टाइप का हम लोग उसको स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके बाद द एससीसी कंस्ट्रक्शन इज फास्टर, जब वाइब्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग कंक्रीट पूरिंग करते करते जाएंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, उसमें टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद द क्वालिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन इज इंक्रीज, जब हनीकम वगैरह नहीं है, क्यों ऑटो कम्पैक्ट हुआ, कम्पैक्शन एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है हनीकम वगैरह आने के लिए, स्टील एक्सपोज होने के लिए। उस टाइम हम लास्ट वीडियो में हम लोग देखे थे कैसे स्टील एक्सपोज होता है बराबर वाइब्रेशन नहीं होने से, वो सब होने से, तो उसका जरूरत ही नहीं पड़ा, ऑटोमेटिकली वाइब्रेट हो जाता है, तो इसके लिए कंक्रीट का क्वालिटी भी हमको सही। ओके, तो ये थी हमारा VRCC और ACC के बीच का डिफरेंस, मतलब VRCC को हम लोग रोलर के साथ, वाइब्रो रोलर के साथ कंपैक्ट करते हैं, और ACC को हमको करने की जरूरत ही नहीं पड़ता, ऑटो कंपैक्ट फैक्टर उसमें यूज होता है, तो ऑटोमेटिक कंपैक्ट होता है। तो ये हमारा मेन डिफरेंस है, वाइब्रेशन का नाम को लेके ही उसका दोनों को नेमिंग किया गया है, किस तरह से हम लोग कौन से टाइप का वाइब्रेशन उसमें यूज करते हैं। ठीक है, तो ये थी आज का वीडियो, आप लोगों को किसी में कोई भी डाउट रहे तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, और आप लोग अगर कुछ नया कुछ टॉपिक के ऊपर आप सब्जेक्ट चाहते हैं तो प्लीज़ आप उसमें कमेंट करिए, ताकि मैं उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।